मिथुन राशि वालों के लिए ये दिसंबर महीना थोड़ा सा संभल कर चलने का है। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें। कलाकारों को यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी और थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में मन का लगना थोड़ा सा कम दिखाई देगा। और क्या क्या आपके साथ इस महीने होगा, साल का लास्ट महीना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या घटित होने वाला है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं डिटेल में तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मिथुन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो रहा है। वहीं 23 दिसंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो ये तो हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 15 दिसंबर तक वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में ही विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वे गुरु अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 2 दिसंबर को अपनी अतिमित्र राशि मकर में विराजमान हो जाएंगे। 28 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब आते हैं सीधा मिथुन राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि आपके सुखेष्टि हैं, क्योंकि ये है द्विकेंद्राधिपति योग की कुंडली। तो आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश आपके बुध और आपके सुखेश भी बुध हैं। आपके राशि स्वामी बुध 6th हाउस के अंदर जाकर विराजमान है। पूरे माह यहीं पर ही विराजमान रहने वाले हैं। लग्नेश और सुकेश का खड्डे में जाकर यानी 6th हाउस में जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, लोगों के बहकावे में आ सकता है, अनायास चिंताएं आपको सताएगी। इस समय कला के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट जरूर रहेगा, परंतु उसमें सफलता से आप थोड़ा सा चूक जाएंगे। इस समय आपको अपनी सुखों में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इस माह आपको प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी और धोखे से बचना होगा, क्योंकि आपको इन मामलों में धोखा मिल सकता है। माँ के साथ व्यवहार अच्छा बनाए रखें। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। उनका आदर जरूर करें। परिवार का किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहना आपकी ताकत आपके लिए बनेगा और इस समय आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आपको इतना अच्छा परिवार मिला है। पर इस समय अंदर के अंदर आप अपने काम की चिंता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आएंगे। इस समय आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और अपने रूटीन के कार्यों को फोकस होके करना है। तो कैसी भी बाधा हो आप इस बाधा को दूर जरूर कर लेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा और द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है। बहुत लंबे टाइम से मंगल आपके 2nd हाउस में यानी धन स्थान में विराजमान है और नीच के होकर बैठे हैं। यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और मंगल का नीच का होकर द्वितीय भाव में बैठना धन संबंधी मामलों में आपको थोड़ा सा अटका सकता है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना है, छोटे छोटे मुद्दों को उछालना नहीं है, अग्रेशन और गुस्से को कम रखना है, वरना वर्क प्लेस पर भी बहुत ज़्यादा समस्याओं से आप घिर जाएंगे।
अधिकारी भी आपके विपक्ष में रहेंगे यानी पक्ष में नहीं रहेंगे। इस समय अधिकारियों की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा भावुकता रखकर आपको अपनी मन की बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, सोच समझकर निर्णय लेना है। खासकर तो आपको अपने विवेक, बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल करते हुए ही आगे बढ़ना है। परिवार से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस समय परिवार भी आपके विरोध में रहेगा, इसीलिए आपको अकेले ही आप अपने कार्यों को पूरा करना होगा। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। आपके थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आपके रोग भाव में 15 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद सूर्य की स्थिति आपके 7th हाउस में रहेगी, जो कि 7th हाउस के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, पर पराक्रमीश के हिसाब से सूर्य के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। 15 दिसंबर तक आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। कोई लोन से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको सहजता से लोन मिल जाएगा। गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से छूट जाएगी। आपको सही और गलत लोगों में अंतर करना आ जाएगा। वहीं 15 दिसंबर के बाद आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट पराक्रम भाव के हिसाब से मिलेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। वहीं राजनीति में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अटके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं 7th हाउस में सूर्य जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इस स्थान के हिसाब से केयरफुल होकर चलना होगा। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर और आपके 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र की पोजीशन पर आता है, तो शुक्र महीने के प्रारंभ में ही यानी 2 दिसंबर को ही राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर शुक्र जैसे ही अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपको 5th हाउस के हिसाब से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कलाकारों को थोड़ा सा कला के क्षेत्र में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यात्राएं अधिक होगी और एक थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में दिखाई देगी। वहीं कला वर्ग के छात्रों को सफलता मिलते मिलते रह जाएगी। आपकी योग्यता को आपको बहुत अच्छे तरीके से साबित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने प्रयासों को और अधिक तेज करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग का थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन अधिक रहेगा। गैजेट्स की तरफ, मोबाइल की तरफ, घूमने फिरने, मौज शौक, मनोरंजन या फिर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहेगा, जिससे पढ़ाई में आप लक्ष्य से चूक सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको फोकस होकर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सब चीज़ों को आप साइड कर दें और बस अपने फोकस पर, अपने गोल पर ध्यान दें, तभी आप सफलता अर्जित करेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देता है, इसीलिए यहाँ पर आपको खर्चों में कमी महसूस होगी। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कपड़ों का या फिर ज्वेलरी का या फिर आप कोई फैशन से संबंधित आइटम का काम करते हैं और अब्रॉड में उसे फैलाना चाहते हैं यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस समय आपको कई अवसर मिलेंगे, कई अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई देंगे, जिससे दृढ़ता से आप अपने काम की शुरुआत कर पाएंगे। तो शुक्र के रिजल्ट बहुत ही मिक्स इस माह आपको मिलेंगे। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर और आपके 11th हाउस पर। आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मंगल नीच के होकर बैठे, द्वितीय भाव में बैठे। द्वितीय भाव को तो अग्रेशन, गुस्सा, थोड़ा सा हर किसी के साथ झगड़ा कर देना, ऐसी स्थितियाँ तो दे ही रहे हैं, परंतु 6th हाउस के हिसाब से भी मंगल के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं। इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें। अगर किसी को ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि ये डिजीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। शत्रुओं से थोड़ा सा संभल कर रहें। आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से आपके हाथ में आई हुई डील आपके हाथ से निकल सकती है, इसीलिए अपने व्यवहार को भी सौम्य बनाना होगा। इस समय गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करना है और धैर्य का साथ न खोएं। अब मंगल चूंकि आपके 11th हाउस के यानी लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो वो लाभ को भी प्रभावित करेंगे। इस समय जो बड़ी बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। ऑर्डर्स कम मिलेंगे, थोड़ा काम में स्ट्रगल करना पड़ेगा। इवन आपके खर्चों का निर्वहन करने में भी आपको कुछ कठिनाई हो सकती है। पर इस समय आप अगर सिस्टमैटिकली चलेंगे, बजट देख कर चलेंगे, तो समस्या नहीं आएगी। इसीलिए अपने बजट को ध्यान में रखकर चलें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें।
इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों का सपोर्ट जरूर मिलेगा और वो आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि 12th हाउस यानी खर्च भाव में बैठे। गुरु का खर्च भाव में बैठना इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने ओवरऑल आपको बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर माह इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 7th और 12th हाउस का लॉर्ड अगर खर्च में बैठ जाए तो वो आपके खर्चों को बढ़ाएगा, आपके मेहनत को खर्च कर देगा और उससे लाभ की स्थितियां कम देखने को मिलेगी। वहीं 7th हाउस में शुक्र बैठकर कारको भाव नाश तो कर ही रहे हैं, शुक्र तो चेंज हो जाएंगे, परंतु सूर्य जैसे ही 7th हाउस में आएंगे, सूर्य जहाँ बैठते हैं अपने तेज से उस घर को डाउन करते हैं, चलाते हैं। तो यहाँ पर आपकी एरोगेंसी बढ़ सकती है, आपके रिश्तों को सूर्य प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ पर ईगो आ सकता है और कहीं ना कहीं झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको उसके मामले में सावधान रहना होगा। इस समय व्यापारिक वर्ग को अपने काम में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी बड़ी रिस्क न लें और ऐसे रिस्की कामों में अगर आप इन्वेस्ट न करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं 10th हाउस के लॉर्ड भी गुरु हैं और 10th हाउस में राहु बैठे हैं, जो कि कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता जरूर दिलाते हैं, पर वर्क प्लेस पर अधिकारियों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, अपने सहकर्मियों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है। आपको उस मामले में भी संभलना है। वहीं पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उनके साथ बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, उस मामले में भी सावधान रहें। यानी गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके 8th और आपके 9th हाउस पर। आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि 9th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का 9th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय यात्राएं जो भी होगी वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपके काम फटाफट से पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इस समय अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसे जगह पर, स्थान पर जाएं जिसका सपना आपने बहुत लंबे टाइम से देख रखा है, तो वो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा, आपके अधूरे पड़े हुए कार्य जल्दी से पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और खासकर समाज सेवा जैसे कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो ये है मिथुन राशि वालों का दिसंबर माह यानी साल के लास्ट महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि उपाय आपको इस माह क्या करने हैं। तो प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालें और उन्हें जरूर खिलाएं। प्रत्येक बुधवार को गौ माता को हरा पालक, हरा चारा और हरी सब्जियां खिलाएं और साबुत मूंग भी जरूर खिलाएं। भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। बुधवार का व्रत करें, जिससे आप निरोगी रहेंगे और व्यापार में उन्नति मिलेगी। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना धारण करना चाहिए, परंतु ये पन्ना आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका को किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाकर फिर धारण करें। यदि आप कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करने चाहिए, परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपनी वर्तमान की समस्याओं को सॉल्व कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, सही रेमेडीज के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़कर नाम, मान, सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।